कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय पटेल। आज रामायण के उस प्रसंग की बात करेंगे जो जीवन का सार सिखाएगा, सार समझाएगा। भगवान श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। वे घूमते घामते जब गंगा किनारे पहुंचे तो समस्या थी गंगा नदी को पार करने की। भगवान श्री राम की भेंट अपने मित्र निषाद राज से हुई और निषाद राज एक केवट को जानते थे जो नाव चला के लोगों को नदी पार कराते थे। तो केवट को बुलाया गया। केवट ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। उसे तो दर्शन मिल गए थे तो प्रफुल्लित हो उठा। निषाद राज ने कहा कि केवट, आपको प्रभु श्री राम को, माता सीता को और भ्राता लक्ष्मण को नदी पार करवानी है। तो केवट ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया तो निषाद राज और भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। तो केवट ने कहा, मैं इन्हें जानता हूं, इनकी लीला अपरंपार है। इनके चरण जहां पड़ जाते हैं वहां चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि इन्होंने माता अहिल्या को, जो कि पत्थर की थी, उन्हें नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। लोग इनके चरण की धूल को पाने के लिए ललायित रहते हैं। सबसे पहले इनके चरण धुलवाऊंगा, उसके बाद ही इन्हें गंगा नदी पार करवाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इनके चढ़ते ही मेरी जो नाव है वह इन्होंने तो पत्थर की नारी में बदल दिया, तो मेरी तो नाव काष्ठ की है, लकड़ी की है, मेरी नाव गायब ना हो जाए। तो कहते हैं केवट, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठनाई, तरनीयु मुनि घरनी होई जाई, बट परई मोरी नाव उड़ाई। मुझे यह डर है, आशंका है, इनके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई, सुंदर स्त्री बन गई। ऐसा ना हो कि मेरी नाव गायब हो जाए। मेरे लिए आजीविका का बस यही एक साधन है। गुस्सा आ रहा था भ्राता लक्ष्मण को और निषाद राज को, लेकिन प्रभु श्री राम केवट के भाव समझ रहे थे और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। आप हमारे चरण धुलवा दीजिए, उसके बाद हमें नाव में बिठाइए। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगा जल भरकर लाइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा और जो चरण का जल था, जो चरणामृत था, उसे पीने लगा। उसने प्रभु को प्रणाम किया, उनकी आरती की और उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को नदी में बैठाकर नदी के पार खुशी खुशी ले गया। इन तीनों को गंगा के उस पार छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण उतरने लगे नाव से, तो प्रभु श्री राम ने माता सीता से इशारों में कहा कि जो उतराई है, केवट हमें जो नदी पार कराया है, इसके लिए हमें उसे कोई भेंट देना चाहिए। तो माता सीता ने अपनी मुद्रिका, जो उनके हाथ में अंगूठी थी, उसे उतारकर केवट को भेंट की। लेकिन तब केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन यह मैं नहीं ले सकता। तो उसने जो माता की मुद्रिका थी, अंगूठी थी, उसे लेने से मना कर दिया। और केवट कहता है, यह सृष्टि का नियम है कि जो एक जैसा सामान्य कार्य करते हैं वे एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं। जैसे बाल काटने वाला दूसरे बाल काटने वाले से पैसा नहीं लेता है, एक जैसे कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से राशि नहीं लेते हैं। तो इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तो तुम्हारे जैसा कोई काम नहीं करता, ना ही मैं किसी को नदी के उस पार उतारता हूं और ना ही मैं नाव चलाता हूं। तो यहाँ पर केवट कहते हैं कि प्रभु, आपका और मेरा काम बिल्कुल समान है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, कैसे? तो भगवान थे प्रभु श्री राम, सब जानते थे, लेकिन नर अवतार में थे, तो नर लीला नारायण की लीला है जो कोई नहीं समझ पाया।
नरलीला रच रहे थे, तो उन्होंने कहा कैसे, सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया। तो केवट कहते हैं कि प्रभु मैं जो हूं वह तो लोगों को नदी पार कराता हूं, सिर्फ और सिर्फ नदी पार कराता हूं, लेकिन आप तो जो मनुष्य हैं उन्हें मृत्यु लोक से या इस पृथ्वी लोक से पार कराते हैं। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य हैं उन्हें भव सागर से पार कराते हैं, तो मृत्यु लोगों से पार करवा देते हैं। आप और मैं समान कार्य करते हैं। यह बात जब केवट ने कही तो केवट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने केवट को मोक्ष प्रदान की। पद पखारी जलु पान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयु लई पार। कहने का मतलब है कि चरणों को धोकर के सारे परिवार सहित चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीकर अपने पितरों को भी भव सागर से पार करवाया केवट ने। और आनंद पूर्वक जो केवट था वह प्रभु श्री राम को गंगा जी के पार ले गया। हमें सब पता, लेकिन फिर भी हम भगवान से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मांग करते हैं, सुख दुख में खोए रहते हैं। केवट का यह प्रसंग हमें आज सिखाता है कि केवट भी चाहता तो अंगूठी स्वीकार कर सकता था, मुद्रिका को रख सकता था, लेकिन उसने नहीं स्वीकारी, इसलिए प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया, मुक्ति प्रदान की। आप और हम प्रभु से दिन रात जो लग्जरीज चीजें हैं, जो मेटेलिस्टिक चीजें हैं, उन्हें मांगते रहते हैं। यदि उनका साथ मांग ले तो लाइफ चेंज हो जाएगी। बस यही प्रसंग हमें यहाँ पर यह सीख देता है। तो आज का वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पुराणों से संबंधित जैसे ही महत्वपूर्ण बातों को सीखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।